अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा, आयत नंबर रुकू नंबर 12, आयत नंबर 101। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज़ें कसर करो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हें वो लोग फित्ने में डालेंगे जिन्होंने कुफ्र किया है। बिलाशुबा काफिर तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं। इस आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र की हालत में ज़ोहर, असर और इशा की नमाज आदी कर दी है। इसे कसर कहा जाता है। आम सफ़र में कसर हर हालत में वाजिब है, चाहे दुश्मन का खौफ हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक ख़ास किस्म के कसर का जिक्र मकसूद है जो दुश्मन के मुकाबले के वक़्त ही हो सकता है। इसमें ये छूट भी होती है कि मुसलमानों का लश्कर दो हिस्सों में तकसीम होकर एक ही इमाम के पीछे बारी बारी एक एक रकत पढ़े और दूसरी रकत बाद में तन्हा पूरी करे, जिसका तरीका अगली आयत में बयान किया गया है। चूँकि ये ख़ास किस्म का कसर जिसे सलातुल खौफ कहते हैं, दुश्मन के मुकाबले की हालत में हो सकता है, इसलिए यहाँ कसर के साथ ये शर्त लगाई गई है कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि काफिर लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे ज़ातुर रक़ा के मौका पर सलातुल खौफ पढ़ी। इसका मुफस्सिल तरीका हदीस और फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अक्सर जो सफ़र थे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कर रहे थे, वो जंग और जिहाद के लिए थे और खौफ की हालत में थे। और उस सिचुएशन में किस तरह सहाबा ने, इवन दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज कसर अदा की, लेकिन बाद में जब खौफ की हालत अमन की हालत में बदली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा इकराम ने भी हालत अमन में कसर नमाज अदा की, जिसकी दलील खुतबा हज्जतुल विदा के सफ़र में कसर अदा करते वक़्त मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत खौफ और अमन में नमाज कसर अदा की। कसर से मुराद सफ़र में 4 रकत वाली नमाज को कम करके 2 रकत अदा करना है। ये बुखारी की रवायत है 1090 नंबर पर, मुस्लिम की रवायत 1570 नंबर पर। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हज़र में 4 रकतें, सफ़र में 2 रकतें और खौफ में 1 रकत फ़र्ज फरमाई है। ये सही मुस्लिम की रवायत है 1575 नंबर पर। कसर की फजीलत हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने तमाम सफ़रों में कसर का इल्तिज़ाम करना, और कसर बंदों के लिए वुसअत, रुखसत, रहमत का दरवाज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद है कि इसकी रुखसतों से फ़ायदा उठाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ की रिलैक्सेशन दी है और इंसान उसकी नाफरमानी करे। इसी तरह कसर इसके लिए वाजिब है जो अपने शहर से सफ़र के इरादे से निकले, और ख्वाह इसका सफ़र कितना ही कम हो, जितनी मुसाफत पर सफ़र का इतलाक होता है वहाँ कसर पढ़ लेनी चाहिए। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में जब इंसान जाता है तो कसर नमाज अदा करे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे सहूलत दी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी मसलिहत और हिकमत है। देखिए, इंसान खुशी खुजू कहीं जाकर इतना नहीं कर सकता अगर लेंथी चीज़ हो, लेकिन अगर मुख्तसर नमाज होगी तो इंसान 2 रकतें बासानी से अदा कर सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि सैयदना याला बिन उमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाता है कि कुछ गुनाह नहीं है अगर तुम कसर नमाज अदा करो, कि अगर तुम्हें खौफ हो काफिर लोग तुम्हें सिताएं, और अब तो हम लोग अमन में आ गए हैं, यानी अब कसर जायज़ है या नहीं। इन्होंने कहा मुझे भी यही ताज्जुब हुआ जैसे तुम्हें ताज्जुब हुआ।
تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العزت نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر ادا کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1573 نمبر پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قصر نماز کی ابتدا شہری آبادی کے ختم ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی، کیونکہ اس وقت وہ سفر میں تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1089 نمبر پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 4 دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اگر انسان تردد کی حالت میں ہو، انسان مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، اٹس مین تردد کی حالت کیا ہوتی ہے؟ انسان کو کنفرمیشن نہ ہو کہ میں کس دن جاؤں گا، کل جاؤں گا یا پرسوں جاؤں گا، کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے انسان کو ان ڈیز میں، تو چاہے وہ 10 سال تک پھر اسی طرح تردد کی حالت میں ہو یا 3 مہینے، جتنے بھی مہینے وہ ہو، تو وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح ہم قصر نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فجر کی پوری نماز ہوگی، یعنی کہ 2 سنتیں اور 2 فرض، اور اسی طرح ظہر کے 2 فرض، عصر کے بھی 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض اور وتر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جو حفظ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے۔ حفظ نے فرمایا چاچا جان اگر آپ نماز قصر کے بعد 2 رکعت سنت ادا فرما لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے سنتے ہی ادا کرنی ہوتی تو میں پہلے فرض پورے کرتا۔ یہ مختصر صحیح مسلم کی روایت ہے 437 نمبر پر۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت قصر کی رخصت میں بہت حکمت اور مصلحت اللہ رب العزت نے بیان کیا دی کہ اگر انسان کو خوف ہو تو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اس کو چھوٹ دی کہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھی اور ایک اپنی تنہا رکعت پڑھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے صحابہ اور نبی کو پریکٹیکل دکھا کے ہمارے لیے وہ تمام مثالیں پیش کی کہ دیکھیں اتنی سٹرک لیول میں بھی، یعنی کہ جنگوں کے موقع پہ بھی صحابہ نے اور نبیوں نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمارے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔